नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों, तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूँ। आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले 19/7/2023 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो 11:45 से लेकर 12:45 से जो आपकी शिफ्ट हुई तो उसको कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आज अपन शिफ्ट करने वाले हैं वो रीजनिंग को बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। तो आपको पता है 1 से लेकर 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो 25 के 25 क्वेश्चन अपन पूरे करने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही और कितने रॉन्ग हुए। तो यह वीडियो के अंदर आपको कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। इससे पहले रिक्वेस्ट दोस्त, यदि आप चैनल पर पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर देना। देखिए क्या बोला जा रहा है, 284 है। ठीक है, ये कितना था, 284 का जो संबंध आपका 142 से है और 568 का जो संबंध किससे है, 284 से। तो आपको बताना है 1136 का संबंध किससे होगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं स्पीड में आपको करवाता चलूँगा, तो आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको वीडियो रोकना और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए यदि आप 284 में से 142 माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2, ये कितना आ जाएगा, 4, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको कॉमन दिख गया कि 142 क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, 284 होता है। यदि इसमें 2 का गुणा कर दे, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 एकम 2, मिला के नहीं मिला। यदि इसमें भी अपन 2 का गुणा करें, 2 चौके कितना होता है, 8, 2 8 16, हाँ से लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, 568, मिला के नहीं मिला। ये इसमें 2 का गुणा नहीं करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो 2 पंच कितना होता है, 10 होता है। 1 बार 2 6 12, 2 8 16, यानी 568 बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लीजिए दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। उस समूचा का चयन कीजिए। ये देखिए ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पहले से करा चुका हूँ। तो जल्दी से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4, 25 और 6, फिर कितना है, 3, 28 और 9। तो जल्दी से इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, तो ढूंढिएगा। देखते हैं सबसे पहले इसका सही आंसर कौन दे पाता है। यदि इसका अंतर देखें तो अंतर कितने का, 21 का। इसका अंतर देखें तो कितने का, 19। यहाँ अंतर कितने का, जल्दी से बताइए, 2 का। यहाँ पर भी अंतर देखिए कितने का, 2 का। यहाँ पर भी 2 का। लॉजिक समझ में आया। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे कितना है, 3, 28 और 9, तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, और 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो यहाँ अंतर देखिए कितने का है, 6 का। यहाँ पर भी देखिए अंतर कितने का है, 6 का। ठीक है, लॉजिक आपको बिल्कुल आराम समझ में आ चुका। तो अपना आंसर देखिए, 7, 17, 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अंतर देखिए कितने का है, अंतर देखिए कितने का है, 6 का, 6 का। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, तो मैं आपसे बोल दिया था कि आपको वीडियो रोक के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करें तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। और वीडियो के अंदर में आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए ए और ए कैसा, जल्दी से बताइएगा। देखिए सेम टू सेम है, ए और सेम टू इसी प्रकार का यहाँ पर आता। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाता, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। वीडियो रोकें और क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे भी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको एक बार चेक करने पर 1, 2, 3, 4 ये जो आपको दिख रहे ये विकल्प हैं, ये आंसर है। तो देखिए 6, 6, 6, 2, मतलब आपको 6 और 2 चेक करेंगे और किसी को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए 6 और 2, तो CHE दोनों में समान। यहाँ पर क्या है, M, यहाँ पर A है, मतलब A पहले आएगा। तो 6 नंबर पहले, 2 गलत, तो ऑप्शन 4 घट गया। अब देखिए 6, 6, 6, यहाँ पर देखिए 3, 1, 3, मतलब 3 और 1 में चेक करेंगे, इन में चेक करेंगे। ठीक है,
तो देखिए CHEE फिर यहाँ पर T यहाँ पर R है। तो पहले क्या आएगा जल्दी से बताइएगा, 3 नंबर पहले आएगा, तो मतलब ए भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर चेक क्यों, देखिए 6 3 4 6 3 4 समान है और एक भी समान है, एक भी समान है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है 5 और 2 में, ठीक है। तो 5 और 2 में चेक करना है इन दोनों में। तो CHE यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर क्या है M है। तो पहले क्या आएगा 2 नंबर आएगा, तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा गलत आंसर हो जाएगा। लॉजिक समझ में आया किस प्रकार से आपको एग्जाम हल करना और स्पीड में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। एक निश्चय कूट भाषा में मार्क्स को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, स्टार्स को 77 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में मून को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एम आपको पता है कितने नंबर वो होता है, 13 नंबर पर है। ए कितने नंबर पर होता है जल्दी से बताइएगा, 1 नंबर पर। आर कितने नंबर पर होता है, 18 पर। उसके बाद है एस कितने नंबर पर होता है, 19 के। यदि इनको जोड़ें तो क्या बना रहा है आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 और 8 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। हाथ लेंगे 2 आ जाएंगे, 1 2 3 और 2 हाथ लेंगे 51, सही है। अब इसको यदि अपन क्रॉस चेक करना है तो स्टार को एस कितने पर होता है, 19 नंबर पर होता है। टी कितने नंबर पर होता है, टी आपका 20 नंबर पर होता है। ए कितने नंबर पर होता है, 1 नंबर पर। उसके बाद क्या आर आपको पता है कितने पर होता है, 18 नंबर पर। और एस आपको पता है कितने पर होता है, 19 पर। तो इन सबको जोड़िए, देखिए 10 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। एक 2 हाथ से लें, 2 और 2 4 2 6 और ये कितना हो जाएगा 7। तो 77 आ चुका है। तो आपको बताना क्या है, मून को किस प्रकार। तो एम आपको पता है, एम कितने पर होता है 13 पर होता है। ओ कितने पर होता है 15 पर। देखिए आपको समझा रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ स्पीड में, नहीं तो इसको मैं बता देता किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। एन कितने पर होता है 14 पर होता है। तो इन सबको जोड़ते तो 5 और 5 10 और 7 17। पीछे 7 चाहिए, केवल इसी ऑप्शन में 7 है, इसमें नहीं इसमें नहीं इसमें नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि इनको जोड़ना भी है तो जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 17 तो 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5, यानी 57 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए जल्दी से करते तो आपको पता है 13 और 15 दूनी कितना हो जाएगी 15 15 30 हो जाएगा। ये 14 तो इसको जोड़ते 7 और 1 57। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपको समझा इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो बढ़ते हैं आज के 6वें क्वेश्चन की ओर। लीजिए 6वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 6वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब देखिए सी आपको पता है कितने पर होता है 3 नंबर पर। आर होता है आपका 18 नंबर पर, ठीक है। ओ जो होता है वो होता है 15 नंबर पर। डब्ल्यू होता है 23 नंबर पर। एन होता है कितने पर 14 नंबर पर। अब इसके बाद ओ कितने पर होता है 15 नंबर पर होता है। वाई होता है 25 नंबर पर, ठीक है। और आर होता है आपका 18 नंबर पर। भी 22 नंबर पर होता है और एच होता है 8 नंबर। अब यहाँ से आपको लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉजिक जल्दी से ढूंढने की एक बार आप कोशिश करिएगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या हो सकता है, यदि मान लीजिए इसका छोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए टी कितने पर होता है 20 पर होता है, ठीक है। ए 1 नंबर पर होता है और बी 2 नंबर पर, ठीक है। और एल होता है 12 नंबर पर। ई होता है 5 पर। यहाँ पर क्या एफ 6 नंबर पर होता है। एन 14 पर होता है, ठीक है। ई 5 पर, ई 5 पर और आखिरी में क्या वाई होता है 25। देखिए आपके लिए इतना टाइम बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि समझाना भी और बताना भी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको लॉजिक दिख रहा है। यहाँ पर यदि माइनस कितने हो रहे 14 हो रहे तो क्या यहाँ तो प्लस हो रहा है, तो ये लॉजिक तो लग नहीं रहा। लेकिन आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना हुआ है +1 हुआ है, +2 हुआ कि नहीं, +3 हुआ, +4 हुआ, +5। इसी प्रकार से देखिए +1 हुआ कि नहीं, +2 हुआ, +3 हुआ, +4 हुआ, +5 हुआ, ठीक है। तो लॉजिक समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अगले यू। चलिए अपन अंक लिख देते क्योंकि इसमें घटाने बढ़ाने में टाइम लग जाता है। तो जल्दी से आपको क्या लिखना है, यू कितने नंबर पर होता है 21 पर होता है। आर कितने पर होता है 14 पर होता है। एन आर आपको जो होता है वो 18 नंबर पर होता है। ई होता है 5 नंबर, ए 1 नंबर पर। और एल जो होता है वो 12 पर। इसमें प्लस जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 13 यानी एम आपका आएगा। तो एम देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल जो आपका राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर बिल्कुल आप चेक कर लेना, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो
संख्याओं को आपस में और किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर संख्या और चिन्ह दोनों चेंज हो रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते थे कि चिन्ह चेंज होते थे, लेकिन यहाँ पर अच्छे से देखिएगा, दो संख्याओं को आपस में बदलना और दो चिन्हों को बदलना है। तो चलिए आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जल्दी से सॉल्व करने की एक बार आप कोशिश करें, ठीक है। मैं बताता हूँ। तो कितना है 14। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए, वो ऑप्शन अपन जो सही है वही चेंज करेंगे, ठीक, क्योंकि इसी को उठाते हैं, यदि इसको उठाएंगे तो सही नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत। लेकिन इसमें देखिए 16 और 9 और प्लस और माइनस, तो 16 9 मतलब 14 को अपन लिखा रहने देंगे, लेकिन प्लस को इधर क्या आ जाएगा माइनस, और 16 की जगह क्या आ जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि ये 16 है तो यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। फिर देखिए माइनस है तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 14 को अपन को लिखना ही लिखना है। फिर है क्या गुणा लिख देंगे, फिर 9 है तो 9 की जगह क्या करेंगे 16 लिख देंगे, ठीक है। ठीक, और ये भाग है, भाग कितने का जल्दी से बताइए, 4, तो अपन 4 लिख देंगे, बराबर चाहिए 61, तो यहाँ पर भाग होगा, ठीक है। तो कितनी बार 4 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जल्दी करने के लिए आपको एक सिंपल तरीके, भाग जाएगा तो कितनी बार जाए 4 बार, तो 14 चौके कितना होता है 56 होता है, ठीक। और यहाँ पर इसको घटा दीजिए तो कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक। और यहाँ कितना बचा 56, इनको जोड़िए तो कितना हो रहा है 61, तो 61 बराबर 61 आ चुका है कि नहीं आ चुका है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट था, ठीक है। लीजिए 8वां क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए ADO, अब ADOPT, अब देखिए यहाँ पर क्या है DAOT, हाँ कि जो अब इतना देर बाद आ जाए जो क्या नहीं पात। अब देखिए इसमें लॉजिक ढूंढना है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। FINAL तो देख लीजिएगा, ठीक है। लॉजिक आपको बिल्कुल क्रॉस हो रहा है, समझ के बात को। तो आपको जो आंसर देना है वो किसका देना है, HUMOR, तो यहाँ पर क्या आएगा U, यहाँ पर आ जाएगा H, ठीक है। M आपका सेम रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका R, यहाँ पर आ जाएगा O। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में डैन को 27 क्रू में कूटबद्ध किया जाए, स्नेक को 125 क्रू में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में केप को कैसे लिखा जाएगा। जल्दी से, तो देखिए डी आपको पता है 4 नंबर पर होता है, ठीक है। ई कितने पर होता है 5 पर होता है, एन आपका 14 पर होता है, इनको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो 9 4 13 असल 1 और 2 मतलब 23, लेकिन चाहिए कितना 27, तो यहाँ पर तो आप लॉजिक नहीं लगा, इसका अपोजिट करें तो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए डी का अपोजिट क्या हो, दही बड़ा, तो 23 तो यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपोजिट नहीं ले रहा है, जिसका मतलब देख लीजिए डैन, यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लॉजिक 1 2 3 मतलब क्या है, यदि अपन 3 का क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। अब स्नेक देखिए SNAKE स्नेक, तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 का क्यूब यदि अपन करते हैं तो कितना होता है 5 का क्यूब 125 होता है, होता कि नहीं होता। तो आपको बताना कि आपका CABA, तो यहाँ पर कितने अक्षर 1 2 3 4, तो यहाँ पर यदि अपन 4 का क्यूब कर दें तो आपको पता 4 का क्यूब कितना होता है, क्यूब 64 होता है कि नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह ओनली चेंज हो रहा है, मतलब भाग और माइनस, तो 2 लिख देंगे, गुणा लिख देंगे 236 लिख देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका भाग और 2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस और 36, फिर आ जाएगा माइनस 72 बराबर 200 चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले भाग होगा तो 2 × 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है, और 2 8 16 होता है 118, ठीक है। प्लस कितना है 36 माइनस 72 बराबर 200। देखिए इसके इसमें गुणा होगा तो 18 दूनी 36, 2 एकम 2, और इसमें देखिए घटेंगे तो कितना 36 और घटा देंगे, तो 36 घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना 200 बराबर 200। अब देखिए मैंने कैसे बताया है, क्योंकि देखिए 72 में 36 ज़्यादा 36 बचता, 36 घटाए 200 बराबर 200, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
लीजिए 11वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार MN रखने पर दिए गए चित्र के सामने वाले सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कर। अब यहाँ पर रखा तो 9 आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसमें क्या उल्टा कर दिया इसलिए गलत। अब 2 जो आपका है 2 आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, तो इसमें देखिए कैसा कर दिया, सीधा कर दिया, गलत। 8 आपका सही है। जे देखिए इसमें नीचे की ओर कर दिया इसलिए गलत, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैं स्पीड में सॉल्व करवाने वाला हूं, तो वीडियो रोक के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, तभी पता चल पाएगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने रॉन्ग हो रहे हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यक्त किए गए समान शब्दों का अक्षर। देखिए बरमाना, तो यहाँ पर हो जाए सुई का सिलना। ठीक है, लीजिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 13वां क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान प्रतिस्थापित करेगी। जल्दी से बताइएगा। 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13वां है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखिए डी यहाँ से कहाँ इधर आया, मतलब 1, फिर यहाँ से कहाँ पर, यहाँ पर 1, यहाँ से 1, यहाँ से आया, फिर इधर, तो अब कहाँ पर चाहिए, जल्दी से बताइए कहाँ पर आएगा। डी आपका यहीं पर आएगा कि नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही पासे को 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसके 6 पलक हैं यू से लेकर जेड तक। ठीक है, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बोला जा रहा है, ये 6 पलक। देखिए 1 2 3 4 5 6 पलक। ठीक है, तो उस अक्षर का चयन करें जो डब्लू दर्शाने वाले पलक के विपरीत होगा। तो डब्लू के विपरीत आपसे पूछा, तो यहाँ पर कॉमन देख लीजिए, कॉमन आपको क्या देखा, एक्स, और यहाँ पर क्या देखा, एक्स, यहाँ पर क्या देखा, भी, यहाँ पर क्या देखा, भी। तो यहाँ पर अपन 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 कॉमन ट्रिक यूज करेंगे। अब आप ये आपको पता होगा, जब 2 नंबर समान होते हैं तो जो बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, मतलब डब्लू के अपोजिट क्या आ जाएगा, बाय, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक स्थान पर आएगी। कितना है, 2 है, फिर कितना है, 4 है, फिर आपका 12 है, 48 है और 240 है। तो इसमें यदि अपन 2 का गुणा करें तो 2 दूनी 4, इसमें यदि अपन 3 का गुणा करें तो 4 3 12, इसमें यदि अपन 4 का गुणा 12 चौके 48, इसमें यदि 5 का गुणा करें तो आपको देखिए 48 पंचे 240, इसमें यदि अपन 6 का गुणा करें तो 24 पंचे 120, यानी 144 और 1 0 लिख देंगे, तो यानी आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिंपल सी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई सीरीज में नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करिए। सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा, वह सॉरी यह मेरे, तो यह मेरे यानी गौरव। ठीक है, अपन सबसे पहले बना देते हैं गौरव, यह मेरे दादा। तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए, पिता होगा। पिता का पिता कौन कहलाता, दादा कहलाता। मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी ये पुत्र का पुत्र है। तो देखिए इकलौता पुत्र, तो इसका पिता इकलौता है, लेकिन पुत्र का पुत्र इसका भाई भी तो हो सकता है, तो यही सूरज हो जाएगा कि नहीं, हो पुत्र का पुत्र यानी सूरज यानी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से। ए प्लस बी का अर्थ ए बी का बहन है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी, ए इंटू बी का अर्थ ए बी का भाई, ए भाग बी का अर्थ ए बी का पिता है। तो आपको ये दी गए तो अपन को बताना क्या, यहाँ पर अच्छे से पढ़िए, सही नहीं है। ठीक है, कथन सही नहीं है, जो सही होगा उसको छोड़ना है, जो सही नहीं होगा उसको अपन को आंसर देना है। तो सबसे पहले एल प्लस एम, तो प्लस का देखेंगे, ए बी की बहन है तो एम की बहन कौन हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, एल क्या हो जाएगी, एम की बहन बन जाएगी। ठीक है, फिर है प्लस, मतलब एम जो है वह किसकी बहन बन जाएगी, एन। अब देखिए माइनस देखेंगे, ए बी की पत्नी है तो यानी ओ की पत्नी कौन हो जाएगी, एन। ये ओ की हो जाएगी पत्नी, तो ये हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा, आपका पति हो जाएगा। ठीक है, एन का। फिर है भाग, तो ए बी का पिता है, बी का पिता यानी पीछे वाले का पिता है, तो इसका पिता को है ओ, तो मतलब पी का पिता कौन आ जाएगा, ओ बन जाएगा। और इनटू करते देखिए, ए बी का भाई है तो बी का भाई यानी क्यू का भाई कौन हो जाएगा, पी भाई हो जाएगा क्यू का। ठीक है, तो डायग्राम बन चुका है। अब आंसर दीजिएगा। देखिए पी एन का पुत्र है, पी एन का पुत्र देख लीजिए, बिल्कुल है, तो ये तो सही है, लेकिन अपन को यहाँ पर सही नहीं है, वो आंसर देना था। ठीक है, एम ओ की पत्नी की बहन है, एम जो है ओ की पत्नी की बहन है। देखिए ओ की पत्नी ए है, एन, तो इसकी बहन है, इसकी बहन है कि नहीं, एन की बहन है कि नहीं, जल्दी से बताइए, बिल्कुल है, तो ये भी सही है।
एल एन की पुत्री है, एल एन की पुत्री थोड़ी, ये तो बहन बहन है, तो इसलिए ये था गलत। लेकिन अपन को जो गलत है वही तो आंसर देना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 18वां, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पहले पद से और छठवां पांचवें पद से संबंधित है। जल्दी से क्या कह रही थी भाई? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। 18वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए यदि आप 15 को कितना बनाया जा रहा है, 52 बनाया जा रहा है, और यहाँ पर 22 को कितना बनाया जा रहा है, 73 बनाया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है 33 को किस प्रकार बनाया जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। यदि 15 चौके 60 कर दें, देखिए 15 इंटू यदि 4 करें तो 15 चौके कितना होता है, 60 होता है, -8 कर दें तो आपको 52 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि 22 यदि चौके कितना होता है, 88 होता है, 88 में से यदि अपन 8 माइनस कर दें तो यहाँ पर 80 हो रहा है, लेकिन चाहिए कितना, 73। तो ये लॉजिक क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो फिर क्या हो रहा होगा, तो यदि अपन 15 इंटू क्या करें, 15 कितना होता है, 45 होता है, और चाहिए 52, तो 7 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यदि 22 इंटू अपन 3 करें तो 22 छक्का कितना होता है, 66, प्लस 7 जोड़ दें तो आपको 3 73 बन जाएगा, 73। यदि 3 इंटू क्या 3 तो 99 आ जाएगा, 99, और 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 106। यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। तो उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, आर, आर के बाद क्या है, ई के बाद यू, फिर आपको डैश है, फिर क्या है टी, फिर क्या है आर, फिर 2 बार डैश है, फिर क्या है क्यूब, टी आर ई डब्लू, 2 बार फिर से डैश, आर ई 2 बार फिर से डैश, और टी है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसे ही आपने लिखी तो आपको फिर इसको गिनना भी तो पड़ेगा, तभी तो आंसर दे पाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं। अब जब आपके पास पता चल गया कि 20 हैं, तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे। 4 5 20 होता है। तो पीछे क्या आपको टी देखा, यहाँ पर भी टी देखा और यहाँ पर भी टी देखा, तो इस प्रकार से आप पेयर की जांच कर सकते हैं। ठीक है, कितने के, 3 और 2 5, 3 2 5, तो 3 और 2 5 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ रही है। तो दूसरे नंबर पर अपन को ई चाहिए, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर एफ है, यहाँ पर भी एफ है, तो गलत हो जाएंगे। इन दोनों में से एक राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अब देखिए टी क्या है, क्यूब है कि नहीं, क्या है क्यूब। यदि अपन यहाँ पर क्यूब कर दे तो यहाँ पर क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा क्यूब, और यहाँ पर आएगा टी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, क्यूब होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा वो अपन को पता करना। देखिए यहाँ पर है यू, यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर है क्या है डब्ल्यू। तो यू कितने नंबर पर होता है, जल्दी से बताइए, 21 नंबर पर होता है कि नहीं, टी यू, और ई को पता नहीं, और बी आपको 21। देखिए यहाँ पर कितना है, 23, तो यहाँ पर कितना होगा, 22 वाला होगा। 22 पे क्या होता है, भी होता है कि नहीं होता है। तो लीजिए आपकी सीरीज बन चुकी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको आंसर देना। तो ई भी, तो इसमें कहा था डब्ल्यू, इसलिए गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही। लीजिए आपकी सीरीज बन चुकी है। ठीक है, तो अब ज़्यादा नहीं समझाता हूँ क्योंकि टाइम खराब होगा और कुछ नहीं होगा। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जब दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाता है तब निम्नलिखित विकल्पों में से सही दर्पण का चयन करें। जल्दी से देखिए, ये जो आकृति आपको सामने बनी हुई है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यदि ये आपका मतलब एक कुछ था, लेकिन ये जो ऊपर यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला ये है, फिर क्या त्रिभुज है, फिर इधर आपका ये ब्लैंक है। ठीक है, इस प्रकार से ये ब्लैंक पूरा, फिर आपको ये डॉलर टाइप का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ। जब ये पलटेगा तो ये वाला आपका जो ऊपर दिया हुआ ये बन जाएगा, और इधर ये भी त्रिभुज भी क्या रहेगा, सेम। लेकिन ये जो आएगा
ये जो आपको ब्लैंक ब्लैंक वो लगभग यहाँ पर पहले आ जाएगा, ठीक है। और ये डॉलर जो आएगा वो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, उल्टा बने, इस प्रकार से उल्टा बन के आ जाएगा, ठीक है। इतने से देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो उल्टा कर दिया, यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक नहीं है इसलिए गलत है। ये दो ऑप्शन तो अपन ने काट दिए सेकंडों में। यदि ऑप्शन 3 की बात करें तो वो तो सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसको डॉलर को क्या कर दिया यहाँ, और इसको देखिए ये यहाँ कर दिया, इसलिए ये भी गलत, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। केवल एक ही चिन्ह बनाने से अपना आंसर आ चुका है। तो बढ़ते हैं आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। तो इतना बताने की मैंने बोल दिया, जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। ये अपनी लगभग ये 15वीं शिफ्ट है, ठीक है। 14 शिफ्ट मैंने कंप्लीट करवा दी, ये 15वीं शिफ्ट। तो यदि एक क्वेश्चन में 3 आया तो 14 3 कितना होता है 42 होता है। लगभग 40 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और 16 शिफ्ट या 15 शिफ्ट वो कंप्लीट कर MTS की, तो 15 3 45, तो लगभग 16 3 48 हो रहा, मतलब 80-90 क्वेश्चन इस प्रकार ही करवा दिए। तो इसलिए मैं पढ़ना जरूरी नहीं समझता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो ये कितना है आपका 100 है, फिर कितना है 2 है, और ये कितना है 150 है। तो अंतर देखेंगे, घटा 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 58, और यहाँ पर घटाएंगे तो 148 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पर देखिए 0 9 इतना बचेगा, 50 बचेगा। तो यहाँ पर भी देखिए कितने का अंतर है 50 का, यहाँ पर भी अंतर 50 का। लॉजिक समझ में आया। तो इसको बताएं कि ना बताएं कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको अपन डायरेक्ट करवाते हैं। कितना है 16 8 और 126, यहाँ कितना 8 आ जाएगा। तो इसको मानेंगे 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये 11, तो घटा दीजिए तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी घटाइए 110, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के 22वें क्वेश्चन को। लीजिए 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। मैंने शुरू में बोला वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, 9 को क्या बना जाए 243 बना जाए, 6 को क्या बना जाए 72 बना जाए। तो आपको बताना है इनमें से ऑप्शन। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए इसमें तो 2 का भाग जाएगा नहीं, यदि 3 का भाग जाएगा तो 3 3 का 9। देखिए यदि 9 में अपन 3 का भाग दे दें तो 3 3 का क्या होता है 9, और यदि 9 3 का इसका क्यूब कर दो कितना होता है 27। यदि 4 बार कर दें तो 30 7 21, 3 दूनी 81 आएगा। और फिर से यदि 3 का करें तो 3 एकम 3 3 8 24। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब 3 का पावर 5 बार कर रहा है, ठीक है। देखिए 3 की पावर 1 क्या होती है 3 होती है, 3 की पावर 2 क्या होती है 9 होती है, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 होती है, 3 की पावर 4 कितनी होती है 81 होती है, यदि 3 की पावर 5 होती है 243। तो इसमें भी यदि अपन 3 का भाग दें तो मान लीजिएगा यदि 6 में अपन 3 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 की पावर 5 कितनी होती है 32 होती, लेकिन यहाँ पर है 72, है कि नहीं। ये लॉजिक आपका फेल हो रहा कि नहीं होता। तो फिर इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। अब देखिए 9 का क्यूब यदि अपन पता होगा, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। यदि इसमें 3 का भाग दें 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौके 12 3 3 का 9 आया। ये भी क्या है 6। तो यदि 6 का अपन क्यूब कर दें, 6 का क्यूब होता है 216, और 2 से भाग दें, 2 से दे रहा है कि 3 से, 3 से दे रहा है, ठीक है। 30 आते 21 3 दूनी 6, 72 आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से ये जो होगा इसमें यदि अपन 3 का गुणा कर दें तो आपको पता चल जाएगा ये किसका। यदि नहीं पता तो आपको पता होगा 12 का क्यूब कितना होता है बताइए 1728 होता है। और इसमें यदि अपन 3 का भाग दें तो 3 5 15 आ जाएगा, बचेगा 2 3 7 आ जाएगा 21, बचेगा 2 3 8 कितना बच रहा है 3 6 18, मतलब 6 बच रहे थे। तो 576 जो कि आपका राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ है, इसका करेंगे क्यूब और 3 का भाग देंगे ये आ जाएगा, इसका करेंगे क्यूब 3 का भाग देंगे ये आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 का करेंगे क्यूब तो आपको और 3 का भाग देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी। लीजिए 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो कथन पढ़िएगा, कुछ रसोइयाँ कवि हैं। कुछ रसोइयाँ क्या हैं कवि हैं, और सभी कवि क्या हैं सभी कवि पादरी हैं।
कुछ पादरी डॉक्टर हैं। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। देखिए निष्कर्ष पढ़िएगा, कुछ रसोइयाँ पादरी हैं तो कुछ रसोइयाँ पादरी देख लीजिएगा हैं, मतलब सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ पादरी रसोइयाँ हैं, कुछ पादरी रसोइयाँ हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, तो सभी डॉक्टर पादरी हैं, सभी डॉक्टर ये रहे, तो कुछ डॉक्टर पादरी हैं, सभी नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो कुछ डॉक्टर पादरी हैं, कुछ डॉक्टर पादरी हैं, देख लीजिएगा ये हैं, मतलब ये बोलो से सही। तो 1, 2 और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर किसमें 2 में लिखा हुआ, केवल निष्कर्ष 1, 2 और चौथा का अनुसरण करते हैं। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आज के 24वें क्वेश्चन को। लीजिए कथन निष्कर्ष का फिर से क्वेश्चन है 24वां भी, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए। देखिए कुछ कथन पढ़िएगा, कुछ मिठाइयाँ कैसी हैं, चॉकलेट हैं। कुछ मिठाई कैसी हैं, चॉकलेट हैं। और सभी चॉकलेट कुकीज हैं, सभी चॉकलेट कैसी हैं, कुकीज हैं। और कुछ कुकीज कैसी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं। कुछ कुकीज स्वास्थ्यवर्धक है। सिंपल सा है, उसी प्रकार का डायग्राम है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए। निष्कर्ष पढ़िए, कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं, मिठाइयाँ कुकीज, कुछ मिठाइयाँ कुकीज हैं, देख लीजिएगा बिल्कुल हैं। कुछ कुकीज मिठाइयाँ हैं, कुकीज मिठाइयाँ देख लीजिएगा बिल्कुल हैं, ये भी सही हो जाएगा। कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ, चॉकलेट में से कुछ चॉकलेट, तो आपको पता है यदि भीतर से बाहर की ओर जा रहे हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है और सभी का भी रिलेशन सही होता है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो ऑप्शन नंबर 1 सही, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। समझ गए बात को। तो बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन को। लीजिए आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाए तो कागज को खोलने पर कैसा दिखाई देगा। ये जब आप खोलेंगे तो ये देख लीजिएगा, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, और ये यहाँ पर आएगा, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये जो आपकी चोंच बनी हुई ये इस प्रकार से लगभग बनेगी, ऊपर की ओर बनेगी। तो इसमें देख लीजिएगा, देखिए इसमें क्या सही है, लेकिन इसमें इस साइड बना दे इसलिए गलत। ठीक है, इसमें भी इस साइड कर दी इसलिए गलत, इसमें भी इस साइड कर दी इसलिए गलत। तो इतने ही से आपका आंसर आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ परेशानी की बात नहीं हुई। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्री आप पोस्ट बताता हूँ, और 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने। यदि वीडियो पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। ठीक है, यदि आपको PDF चाहिए तो आप क्या करिए, लोधी कैंपस ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लोधी कैंपस ज्वाइन करिए। ठीक है, लोधी कैंपस जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।